गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में छठी पोएम चल रही है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आज हम लोग इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखेंगे और अभी तक आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में ये आपकी अंतिम पोएम चल रही है और आज की क्लास इस पोएम की अंतिम क्लास है और विस्तार में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चे यहाँ पर देखिए इस पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखे हुए हैं। अब पहले हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया में लिखते क्या हैं। अगर आप इस चीज को समझ गए कि सेंट्रल आइडिया में लिखते क्या हैं तो आप किसी भी पोएम की सेंट्रल आइडिया स्वयं लिख सकेंगे, मींस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यार सेंट्रल मींस होता है मुख्य होता है, आइडिया मींस होता है विचार, मींस किसी भी पोएम के मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। अब जैसे इस पोएम का नाम क्या है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स है और इसकी कवित्री कौन है, एड्रीन रीच है। अब एड्रीन रीच ने इस पोएम के द्वारा क्या कन्वे करना चाहती हैं, क्या आपको संदेश देना चाहती हैं, अब वही चीज आप सेंट्रल आइडिया में लिखोगे। तो प्यारे इसमें आपको पता है जो आंट जेनिफर हैं ये अपने शादीशुदा जीवन से प्रसन्न नहीं है, मींस अपने वैवाहिक बंधन से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर इनके हस्बैंड के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मींस बहुत सारे इनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से ये अपने शादी से प्रसन्न नहीं है। और प्रसन्न नहीं है यहां तक कि ये हाथी दांत की बनी हुई जो सुई है जिससे ये एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है, उस सुई को खींचना भी इनने क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। और इसके साथ साथ एक बाघ को, कुछ बाघों को बना रही हैं, मींस एक आवरण पर, एक पर्दे पर, एक पैनल पर एक कुछ बाघों को उकेर रही हैं, किसके द्वारा, एम्ब्रॉयडरी मींस कढ़ाई करके कुछ बाघों को बना रही हैं। और ये बाघ पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से फ्रीडम में है। तो इस तरह की फ्रीडम की एक्सपेक्टेशन आशा ये भी करती हैं, सोचती हैं काश मैं भी इन बाघों की तरह क्या होती, स्वतंत्र होती, मींस जो चाहती वो अपनी मन से करती, ये अंकल के बंधन में बंधी हुई नहीं होती, मींस इस तरह से फ्रीडम की उम्मीद करती है। तो प्यारे यही जो आपने सारी चीजों को आपको बताए, जो कहानी बताए, जो समरी इस पोएम की थी, जो इस पोएम के द्वारा कवित्री आपको संदेश देना चाहती थी, उसी को अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइडिया में। देखिए यहां पर लिखे हुए हैं दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड बाई, मींस लिखी गई है बाई एड्रीन रीच, एड्रीन रीच के द्वारा यह सुंदर सी कविता लिखी गई है। तो प्यारे आपको हर सेंट्रल आइडिया में हमने ये पहली लाइन लिखने के लिए बोले हुए हैं, कहे हुए हैं कि मींस पहली लाइन में आप उसके पोएट का नाम लिखोगे, मींस उस पोएम के पोएट का नाम लिखोगे जिसने उस पोएम को लिखा हुआ है। ये आप हर सेंट्रल आइडिया में पहली लाइन इसी तरह से जोड़ दोगे। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इन दिस पोएम, मींस इस कविता में सी टेल्स, वे बताती हैं हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्ची, किस तरह से पित्त सत्तात्मक जो शक्ति है, कंट्रोल्स मींस नियंत्रित करती है, वुमेन्स बॉडीज मींस औरतों के शरीर को किस तरह से नियंत्रित करती है, बट नॉट दियर माइंड्स, लेकिन उनके मस्तिष्क को, उनके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती है, मींस नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज है, फिर
से देख लो प्यार चे, इन दिस पोएम, इस कविता में सी टेल्स, वे बताती हैं हाउ द पावर ऑफ द पैट्रियार्ची, किस तरह से पितृसत्तात्मक शक्ति कंट्रोल्स मींस नियंत्रित करती है, वुमेन्स बॉडी मींस स्त्रियों के शरीर को नियंत्रित करती है, बट नॉट देयर माइंड्स, लेकिन उनके मस्तिष्क को, उनके दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाती है। अब प्यार से अगर दिमाग को भी नियंत्रण कर लेते तो जाहिर सी बात है ये आंट जेनिफर जो इतना सोच पा रही हैं ये भी नहीं सोच पाती, ये जो अपनी कविताएं लिख रही हैं ये भी नहीं लिख पाती, तो उनके दिमाग को नहीं जो है कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन उनके फिजिकल बॉडी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मींस तुम यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, मींस 50 थे तो ये बाउंडेशन लगा सकते हैं ना, ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ना, तो वही चीज है फिजिकल बॉडी को तो कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो है पैट्रियार्ची जो है पितृसत्तात्मक जो शक्ति है, लेकिन उनके माइंड्स को, वुमेन्स के माइंड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, सी टेल्स, वे बताती हैं दैट वुमेन रिमेन स्लेव्स ऑफ मेल्स, कि जो है कि ये जो वुमेन्स होती है, स्त्रियां होती हैं, रिमेन बनी रहती हैं स्लेव्स ऑफ मेल्स, मींस पुरुषों की दास बनी रहती हैं। मींस वे बताती हैं कि मींस इसकी कवित्री एडीन रीच बताती हैं कि ये स्त्रियां जो है मेल्स की मींस पुरुषों की दास बनी रहती हैं, बिकॉज, क्योंकि आप द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मींस शादी के बंधन की वजह से, क्योंकि शादी के बंधन की वजह से ये स्त्रियां इनकी दास बनी रहती हैं। दे हैव रिमेन्ड ऑब्जेक्ट्स, वे एक वस्तु बन करके रह जाती हैं, इन दी हैंड्स ऑफ मेल, मीन्स पुरुषों के हाथ की, थ्रू ऑल हर एज, मीन्स अपने पूरे अवस्था में, मीन्स अपने पूरे जीवन काल में ये स्त्रियां पुरुषों की हाथ की केवल कठपुतली बन करके रह जाती हैं, मीन्स पुरुषों की हाथ की केवल एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु बन करके रह जाती है। यार देखो कितना बढ़िया से इसमें सेंट्रल आइडिया आपको बताया गया है, मीन्स जो चीजें इस पोएम के द्वारा कन्वे कवित्री एडीन रीच ने किया हुआ है उसी सारी चीज को इसमें हमने लिखे हुए हैं। अब आगे देखिए, दिस पोएम मींस यह कविता, दी पोएम मींस यह कविता, मेक्स दिस पॉइंट मींस इस पॉइंट, इस तथ्य को सिद्ध करती है, बाय रिप्रेजेंटेटिंग मींस प्रतिनिधित्व करके, मींस दर्शा करके, दी वाइल्ड मींस जंगली, इंटरेस्टिंग मींस होता है दिलचस्प, पावरफुल मींस होता है शक्तिशाली, टाइगर्स मींस बाघों को, एम्ब्रॉयडर्ड बाई, जिसे कढ़ाई किया गया है, बाई आंट जेनिफर मींस आंट जेनिफर के द्वारा, मींस यह कविता इस तथ्य को आंट जेनिफर द्वारा कढ़ाई किए गए जंगली, दिलचस्प और शक्तिशाली बाघों का प्रतिनिधित्व करती है, एंड कंट्रास्टिंग देम, और उनमें विरोधाभास उत्पन्न करती है, विथ आंट जेनिफर्स हरसेल्फ, मींस आंट जेनिफर से, स्वयं से, मींस और जो है ये स्वयं आंट जेनिफर की तुलना उनके विपरीत करती है, मींस इन बाघों के विपरीत आंट जेनिफर की तुलना यह कविता करती है। जाहिर सी बात है इस कविता में दिखाया गया है ना, इस पोएम में दिखाया गया ना, बाघ किस तरह से पूरी तरह से फ्रीडम में रहते हैं, स्वतंत्रता में रहते हैं, ये किसी से डरते नहीं है, लेकिन आंट जेनिफर पूरी तरह से अपने हस्बैंड से क्या कर रही हैं, डर रही हैं, पूरी तरह से इनकी स्वतंत्रता छीन चुकी है। तो दोनों के अपोजिट दिखाए गए हैं ना, अपोजिट के लिए तो यही कंट्रास्टिंग दिखाया गया है, कंट्रास्टिंग शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है, तो वही चीज यहां पर कहा गया है कि यह जो है स्वयं आंट की तुलना उनके विपरीत करती है, मींस इन बाघों के विपरीत जो है यह पोएम उनकी तुलना करती है। तो प्यार जी ये हो गई इस पोएम की बेहतरीन और शानदार सेंट्रल आइडिया होगी। इससे शानदार सेंट्रल आइडिया आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी पॉइंट थे सारे पॉइंट इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से आपको बता दिए गए। एक बार फिर से देख लो, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय एडीन रीच। इन दिस पोएम शी टेल्स हाउ द पावर ऑफ पैट्रियार्ची कंट्रोल्स वुमेन्स बॉडीज बट नॉट देयर माइंड्स। शी टेल्स दैट वुमेन रिमेन स्लेव्स ऑफ मेल्स बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। They have remained object in the hands of males through all her age. The poem makes this point by representing the wild, interesting, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer's and contrasting them with Aunt herself.
ये प्यारे आपकी इस पोएम की सेंट्रल आइडिया हो गई और यहीं पर ये पोएम आपकी कंप्लीट हुई। और यहीं पर ये पोएम ही नहीं कंप्लीट हुई, ये पोएम वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मींस आपके जितने पोएम थे सभी पोएम कराए जा चुके हैं। अब आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, पोएट्री वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग विस्तार में भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली क्लास जो होगी वह विस्तार के सेकंड चैप्टर की क्लास होगी। ये प्यारे हो गया। और पेड क्लास में क्या क्या चीजें आपको मिलेगा, मींस एक बार एडमिशन का प्रोसेस बता देते हैं। तो प्यारे यहां पर जो चीजें लिखी गई हैं ये सारी चीजें पेड क्लास में आपको मिलेंगी। मींस आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा और सबसे बड़ी बात रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और फीस केवल 499 रुपए है और ये फीस पूरे सत्र के लिए है। और फीस पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पेमेंट की रिकॉर्डिंग दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये हो गया, पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। तो आज की क्लास की समाप्ति यहीं करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रोके नहीं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। मींस प्यारे आपको एक रेगुलरिटी बना करके पढ़ाई करनी है। अगर डेली आप 4 घंटा या 5 घंटा पढ़े हो तो डेली आप पूरे सत्र 4-5 घंटा पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि एक दिन 15 घंटा पढ़ लिए उसके बाद एक हफ्ता पढ़े ही ना। तो प्यारे ऐसे आपको नहीं करना है, आप डेली एक रेगुलरिटी के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।